नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। जी हां, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है, जिसके बाद से तो आम आदमी पार्टी में खुशियों की लहर आ गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बड़े नेता सांसद जो हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से सत्य की जीत हुई है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और सांसद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कैसे केजरीवाल को जेल में रखने की पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है, इसके बाद तो ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को केवल फंसाने की ही कोशिश कर रही थी और जो भी तर्क न्याय बिंदु ने अपने सुनवाई में दिए थे वो बिल्कुल सत्य थे। लेकिन हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन वो रिहा नहीं हो पाएंगे। वो इसलिए है क्योंकि ईडी की तरफ से गिरफ्तारी पर अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली है, लेकिन अभी सीबीआई की तरफ से जो गिरफ्तारी हुई थी उस पर सुनवाई 18 जुलाई को होनी है और 18 जुलाई के बाद ये फैसला किया जाएगा। सुनवाई में ये फैसला लिया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को रिहा करना है या नहीं करना है। इसको लेकर ही आम आदमी पार्टी से सांसद और मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात की और बीजेपी पर आरोप तक लगा दिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को जेल के अंदर रखने की पूरी साजिश कर रही है और उन्हें ये मालूम था कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी जाएगी ईडी की तरफ से, इसलिए ही उन्होंने अपने इशारों पर चलने वाली सीबीआई को भेजा और अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार करवा लिया ताकि ईडी की तरफ से अगर उन्हें जमानत मिल भी जाए तो सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद वो जेल में ही रहें। इसको लेकर देखिए तमाम ट्वीट निकलकर सामने आए हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, किस तरीके की बातें हो रही हैं, क्या रिएक्शन सामने आए हैं, इस पर नजर डालिए। देखिए, आम आदमी पार्टी हरियाणा की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा है कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई के आगे एक दिन हार जाता है, सत्यमेव जयते। तो यहाँ ये साबित हो गया है कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो वो एक दिन सत्य के आगे हार ही जाता है और ये बात अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का फैसला लेने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है और ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है और आने वाले समय में उन्हें जल्द ही जमानत मिलने के बाद रिहा भी हो जाएंगे और एक बार फिर से वो राजनीति में अपनी चमक बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। अब आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में क्या कुछ कहा है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी पहले ही 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं करेगा कि उन पर मुकदमा है तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, इसका फैसला मुख्यमंत्री खुद करेंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल पर दबाव बनाया जा रहा था, अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा जा रहा था कि अगर उन्हें जो है जेल में बंद कर दिया गया है, उन पर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचारी के, घोटाले के, ऐसे में उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ये उनका ही फैसला रहेगा कि वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं या इस पद से इस्तीफा देते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी से सांसद हैं जो उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे किस तरीके से तंज कसा है, सुनिए। संजय सिंह ने लिखा है कि झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे मोदी जी, पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सब मानते हैं कि केजरीवाल को ईडी ने झूठा फंसाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है, तानाशाही मुर्दाबाद। तो देख लीजिए किस तरीके से संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर तंज कसते हुए लिखा है कि उनकी तानाशाही जो है वो अब सत्य से हार गई है और जिस तरीके से ईडी ने झूठा केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को अंदर रखा हुआ था, जेल में बंद कर रखा था, अब उन्हें भी भारी झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 18 जुलाई को जब सीबीआई की केस में सुनवाई होने वाली है, ऐसे में ऐसा मालूम हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही रिहा भी हो सकते हैं और सीबीआई को भी
तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन वो तब तक जेल में रहेंगे जब तक 3 सदस्यों की बेंच सुनवाई नहीं कर लेती, और ये सुनवाई 18 जुलाई को होने वाली है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा, उसमें अब धीरे धीरे करके किस तरीके से सच सामने आ रहा है, और ईडी को तो पहला झटका सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दिया है। आने वाले समय में ये भी लग रहा है कि सीबीआई को भी तगड़ा झटका मिल सकता है और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बाहर मुख्यमंत्री पद पर रहकर अपनी देश की जनता के लिए कुछ काम कर सकते हैं। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।